हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साहब। तो जब से सनी के अम्मी और अब्बू आए हैं तब से सबा मैडम क्या है, वो एक आदर्श बहू अपने आप को साबित करने के पीछे लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि सबा सनी के अम्मी और अब्बू के साथ में रही नहीं है, ससुराल में तो उन्हीं के साथ में रहती है, लेकिन वहाँ कभी भी इसने ये चीज़ें नहीं दिखाई कि मैं किचन में खाना बना रही हूँ तो अम्मी के लिए ये चीज़ बना रही हूँ, तो अब्बू के लिए ये चीज़ बना रही हूँ, अम्मी अब्बू को घुमाने लेकर के गई हूँ, ये वो ऐसा वैसा कुछ भी। ये सब इसने कभी, ये सारे एफ़र्ट्स महोदा में कभी नहीं किए। यहाँ पर ये दिखा रही है कि देखो मैं कितनी अच्छी बहू हूँ, मेरे इन लॉज पहली बार मेरे घर आए हैं, तो मतलब मायके वाला का रेपुटेशन बचाने के लिए कि मेरे मायके वाले को कुछ बोल ना दे कि तुमने कैसी बेटी है तुम्हारी, या फिर तुम्हारे मायके वाले कैसे हैं कि हमारी इज़्ज़त नहीं की, खातिरदारी नहीं की, ये वो नहीं किया, बस इस चीज़ के चलते इसने ऐसा किया। उसके बाद नोटिस करने वाली बात ये भी है कि जब ये लोग आए तो इन लोगों को स्टेशन से लेने के लिए सिर्फ जो गुटखा किंग है वही गया। सबा ने बहाना बना दिया कि वो लोग आ रहे हैं तो मैं प्रिपरेशंस कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। बाकी भी तो घर पे इंसान है, वो नल्ला निकम्मा तो घर पे नाकारा ही बैठा हुआ है। आप चाहते तो उस नल्ले निकम्मे को लेकर के जा सकते थे, उस नल्ले निकम्मे को जाना चाहिए था। जब सबा की शादी हो रही थी तो उसने बाप का फ़र्ज़ निभाया था, उसने ये डायलॉग मारा कि मैंने बाप का फ़र्ज़ निभाया है। तो वो जो बाप का फ़र्ज़ था वो इतनी जल्दी ख़त्म हो गया। तुमने जो बाप वाला फ़र्ज़ निभाया था उसे तुमने आगे कंटिन्यू नहीं किया। अभी जब तुम्हें बाप का फ़र्ज़ निभा करके जाना चाहिए था अपने समधी लोग को रिसीव करने के लिए, तो तुम नल्ला निकम्मा घर में चुपचाप से बैठा हुआ था कि मैं तो फ़ादर ड्यूटी निभा रहा हूँ। बच्चे को लेकर के गोदी में इधर से उधर कर लिया तो मैं तो फ़ादर ड्यूटी निभा रहा हूँ। इसे अभी अपना बाप का फ़र्ज़ निभाने का याद नहीं आया। तो यहाँ भी क्या हुआ कि जो गुटखा किंग है वो अकेले ही गया सी ऑफ करने के लिए अपने मम्मी पापा को, और अकेले ही वहाँ से लेकर के आया। किसी भी इब्राहिम फैमिली की कोई भी सदस्य ना तो गए और ना ही किसी ने जाकर के उन लोगों को लेकर के आए। ऊपर से देखिए साहिबा मैडम क्या बोल रही है कि हमने एक मेड रखा है। मेड क्या रखा है? एक आंटी रखा है जो कि सुबह का नाश्ता वगैरह बना देती है और शाम का जो है वो हम लोग देख लेते हैं। मतलब कौन देख लेते हैं? तुम लोग देख लेती हो तो वहाँ पे हम कौन हैं? बेसिकली ज़ाहिर सी बात है कि वो बेटी खाला के बारे में तुम बोल रही हो। तुम्हें खाना बनाना नहीं है, तुम्हारी अम्मी की तो तबीयत ही ख़राब हो गई है जब से तुम्हारे सास ससुर आए हैं, तो वो तो खाना बनाने से रही नहीं। तो बचा कौन? बेटी खाला। तो मतलब फ्री फोकट का एक नौकर इन लोगों को चाहिए ही चाहिए। अरे ऐसा तो नहीं है कि तुम उसे 24 आवर्स के लिए अफोर्ड नहीं कर सकती, या फिर तीनों टाइम तुम उसको नहीं रख सकती अपने पास में। पैसे की तो कोई कमी है नहीं, तुम चाहो तो तीनों टाइम का खाना बनाने के लिए उस आंटी को तुम रख सकती हो। लेकिन फिर भी इन्हें क्या है कि नहीं भैया, जब फ्री फोकट का नौकरानी मिल रही है तो फिर मैं पैसे दे करके क्यों करूँ, क्योंकि है तो ये लोग कंजूस, इनके हाथ से रुपया तो निकलने वाला नहीं है। तो चलो जब फ्री का मिल रहा है तो मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बच्चे को ये लोग पाल रहे हैं। ये नहीं है कि उसके बच्चे को पाल रहे हैं तो उससे ये वसूल नहीं रहे। ये अपने व्लॉग्स में जो रिज़ा रिहान को हमेशा दिखाते रहती है, तो रिज़ा रिहान के थ्रू इसने बहुत पैसे कमा लिए, बहुत ज़्यादा ही पैसे उसके थ्रू ये कमाती है, लेकिन कभी भी उसका एक भी परसेंट ये इसको देती नहीं है। हाँ, फालतू की चीज़ें खर्च ज़रूर करती है रिज़ा रिहान के लिए, लेकिन उन्हें सही चीज़ों में कभी इस्तेमाल करती नहीं है उस पैसे को, जो पैसे ये रिज़ा रिहान के थ्रू कमाती है। इसका ब्लॉग रिज़ा रिहान, घर वाले, इन लोगों की वजह से ही चलता है। तो तुम उसे अगर रख रही हो, उसके फ़ीस, स्कूल, ये सारी चीज़ों में खर्च कर रही हो, तो वो भी तुम नहीं कर रही हो, वो समझो कि वो खुद ही से कर रहे हैं, क्योंकि उनको दिखा करके तुम अपने ब्लॉग में उतने पैसे गेन कर ले रही हो। जितना तुम उनके पीछे खर्च नहीं करती उससे कई ज़्यादा उनसे तुम कमा लेती हो। तो फ्री फोकट का वो बच्चे तुम्हारे पास में रह नहीं रही है जो कि तुम बेटी खाला को एज अ फ्री फोकट नौकर अपने घर पे रखी हुई हो। लेकिन क्या कर सकते हैं, इनके हाथ से तो खैर पैसा निकलने वाला नहीं है। तो इनको चाहिए क्या कि जब फ्री फोकट का काम चल रहा है तो मैं किस लिए पैसे दे करके मेड रखूँ। इस वजह से इसे बेटी खाला को हमेशा इन्वॉल्व करना। ये मौदा में रहेगी तो वहाँ का तब बेटी खाला मौदा में रहती है तो वहाँ खाना पीना बेटी खाला इसे बना करके भेजती है। जब ये मुंबई आएगी तो बेटी खाला को अपने साथ साथ मुंबई लेकर के आ जाती है कि यहाँ पर खाना पीना का कौन इंतज़ाम करेगा, क्योंकि इन लोग से तो खाने पीने बनते नहीं है कुछ भी, तो बेटी खाला ही बनाएगी। तो मतलब एक इंसान को हमेशा अपने आगे पीछे लगा करके इसे रखना है। इसी वजह से बस खाली दिखा दिया कि मैंने मेड को बुला लिया है, और फर्स्ट टाइम के लिए, लास्ट टाइम का रात का खाना हम लोग अपने देख लेंगे। उसके बाद भी आप लोग देखो, जब खाने का टाइम आता है, डिनर वगैरह का टाइम हो रहा है, यहाँ पर चावल, दाल, सब्जी, रोटी, ये सब कुछ बना हुआ था। उसके बावजूद ये क्या दिमाग लगाती है कि मुझे बिरयानी बनानी है। फ्रेंड्स, क्यों, क्या ज़रूरत है? जब तुम
इतना सारा खाना बना हुआ है, वो जो आंटी है वो बना करके चली गई, तो उससे भी इंसान का पेट भर जाता। भिंडी थी, रोटी थी, सब्जी थी, दाल थी, इन सब से इंसान का पेट भर जाता है। बिरयानी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन स्पेशली एक ब्लॉग बनाने के चक्कर में अपने आप को मतलब बहुत अच्छा फरिश्ता बहू साबित करने के चक्कर में इसने बनाया बिरयानी। वो भी इसने नहीं बनाया, सिर्फ इसने करछी चलाई है। सामने से दिख रहा था कि बेटी खाला एकदम थाली में परोस करके सारे मसाले एकदम लाइन बाय लाइन सजा करके लेकर के आई थी डालने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि पूरी की पूरी बिरयानी बेटी खाला ने बनाई है। बस इसने लास्ट में छोलनी चला दिया तो पूरा क्रेडिट ले लिया कि मैंने बिरयानी बनाई है, बिरयानी बनाई है। उसके ऊपर पूरा व्लॉग बना दिया, सबसे रिव्यू ले रही है कि मम्मी बिरयानी कैसा बना, पापा बिरयानी कैसा बना, भैया बिरयानी कैसा बना। सब कुछ इसके चक्कर में, इस व्यूज़ के चक्कर में, व्लॉग के चक्कर में, इस मैडम ने पूरे व्लॉग के चक्कर में ही बिरयानी का जो है पलटाथर कर दिया। वो भी इससे काम सही से नहीं होता है। कभी चावल गिरा दिया, कभी कुछ गिरा दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, जो कि इसके ब्लॉग में समझ में आ ही रहा था। तो मतलब फालतू की चीज़ें खाली करना, अपने आप को बहुत महान साबित करना। भी अभी कुछ टाइम पहले तो नल्ले लोग का आर्ग्यूमेंट चल रहा था कि कौन सबसे बड़ा नल्ला है, वो साबित करना है। अभी चल रहा है फरिश्ता बहू का कॉम्पिटिशन चल रहा है कि देखना है कि कौन फरिश्ता बहू साबित कर सकती है अपने आप को। जिस तरह दीपिका मैडम 24 आवर्स अपने ससुराल वालों के पीछे लगी हुई रहती है, उसी तरह अभी ये भी वही ट्राई कर रही है कि जब तक यहाँ पर मम्मी पापा है तब तक मैं फालतू की चीज़ें करती रहूँ और अपना टाइम उनके पीछे लगाते रहूँ, ताकि फरिश्ता बहू का जो एक टैग है वो मुझे भी मिल जाए और किसी तरह मेरे व्यूज़ जो है वो टॉप लेवल पे पहुँच जाए। क्योंकि माता जी के वजह से, जो अम्मी है उनकी वजह से इसके व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा डाउन होने लगे, क्योंकि वो रोने लगी थी जब सनी आ गया था, जो कि सबको पता है। तो इस रीज़न की वजह से इसके व्यूज़ डाउन होने लगे। तो अपने व्यूज़ को वापस से इम्प्रूव करने के लिए, लोगों को महानता दिखाने के लिए कि देखो मैं कितनी महान हूँ, मैंने कुछ गलती नहीं की, ये वो फलाना ढिमकाना कुछ भी नहीं हुआ, जैसा आप लोग सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं हुआ, उस चीज़ को क्लियर करने के लिए ये एफ़र्ट्स ये डाल रही है। देखिए इसके एफ़र्ट्स कहाँ तक काम करते हैं, लेकिन खैर सारे के सारे एफ़र्ट्स तो झूठे ही साबित हो रहे हैं और झूठे ही नज़र आ भी रहे हैं। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि सबके दिल दिमाग तक ये बात पहुँचे, ये मैसेज पहुँचे और इस इंसान की असलियत पहुँचे। वैसे तो मैं जानती हूँ काफ़ी लोग इसकी असलियत जानते होंगे, लेकिन फिर भी एक कोशिश है कि काफ़ी लोगों तक इसकी असलियत पहुँचे। अपना ध्यान रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।